नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो साहस और अटूट संकल्प की एक सच्ची मिसाल है। ये कहानी है 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच जन्मे एक हीरो की, मेजर होशियार सिंह दहिया की। एक ऐसे शख्स जिनकी बहादुरी ने वाकई इतिहास का रुख मोड़ दिया था। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971, महीना दिसंबर का। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था और सरहद पर माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। और इस युद्ध का एक बहुत ही अहम मोर्चा था शकरगढ़ सेक्टर। ये वो इलाका था जिसका कब्जा हो गया, समझो युद्ध में उसका पलड़ा भारी हो गया। मतलब ये जीत और हार के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी थी। और यहीं जरपाल में भारतीय सैनिकों के सामने थी दुश्मन की एक बेहद मजबूत चौकी। ये कोई मामूली मोर्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा किला था जहां से लगातार गोलियों और तोप के गोलों की बारिश हो रही थी। तो सबसे पहला काम क्या था? ग्रेनेडियर्स बटालियन को बसंतरा नदी के उस पार एक ब्रिजहेड बनाना था। अब ये ब्रिजहेड क्या होता है? ये समझिए कि किसी किले पर चढ़ाई करने से पहले एक मजबूत सीढ़ी लगाने जैसा है, ताकि बाकी सेना आसानी से आगे बढ़ सके। इसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। और इस बेहद मुश्किल मिशन को लीड कर रहे थे एक ऐसे अफसर जिनका नाम ही उनकी पहचान थी, मेजर होशियार सिंह। पर इस ऐतिहासिक लड़ाई से पहले चलिए थोड़ा जानते हैं कि कौन थे मेजर होशियार सिंह दहिया। कहानी शुरू होती है हरियाणा के सिसाना गांव से, जहां होशियार सिंह का जन्म हुआ था। 1963 में वो द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1965 की लड़ाई में वो पहले ही अपनी बहादुरी दिखा चुके थे और 1971 आते आते वो एक तजुर्बेकार मेजर बन चुके थे, जो अपनी कंपनी को किसी भी चुनौती के लिए तैयार रखना जानते थे। चलिए अब वापस लौटते हैं लड़ाई के मैदान में। अगले 3 दिन, असल में यही वो 3 दिन थे जिन्होंने मेजर होशियार सिंह का नाम भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। उनके परम वीर चक्र के प्रशस्ति पत्र में साफ साफ लिखा है, भारी गोलाबारी की परवाह किए बिना वो एक खाई से दूसरी खाई तक गए और अपने जवानों को लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। जरा सोचकर देखिए इस मंजर को। चारों तरफ मौत बरस रही है और आपका लीडर आपके साथ आपकी ही खाई में खड़ा है। ये सिर्फ हुक्म देना नहीं है, ये हिम्मत देना है। ये लड़ाई 3 दिन तक चली। 15 दिसंबर को उन्होंने आमने सामने की भीषण लड़ाई के बाद जरपाल पर कब्जा कर लिया। अगले दिन 16 दिसंबर को दुश्मन ने टैंकों के साथ 3 बार पलटवार किया और तीनों बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन असली परीक्षा तो 17 दिसंबर को थी, जब वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने गनर को घायल देखकर उन्होंने खुद मशीन गन संभाली और दुश्मन पर ऐसा कहर बरपाया कि उनके कदम रुक गए। तो इस आखिरी हमले का नतीजा क्या निकला? जब लड़ाई थमी तो दुश्मन पीछे भाग चुका था और वो अपने पीछे छोड़ गए थे 85 सैनिकों के शव, जिसमें उनका कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। ये मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व की एक जबरदस्त और निर्णायक जीत थी। और ये बात तो उनके फौलादी इरादों को दिखाती है। वो इतने जख्मी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ने से साफ मना कर दिया। वो अपनी पोस्ट पर तब तक डटे रहे जब तक कि युद्ध विराम की घोषणा नहीं हो गई। उनके लिए उनका फर्ज और उनके सैनिक हर दर्द से बढ़कर थे। लेकिन एक हीरो की कहानी सिर्फ जंग के मैदान पर खत्म नहीं होती है ना। लड़ाई के बाद मेजर होशियार सिंह ने देश की सेवा का एक नया अध्याय शुरू किया। युद्ध के बाद उन्होंने अपना अनुभव अगली पीढ़ी के अफसरों को देने का फैसला किया। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर हजारों युवा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे और आखिर में कर्नल के मानद पद के साथ रिटायर हुए। तो आखिर में सवाल उठता है, मेजर होशियार सिंह अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनका प्रभाव सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, उनकी विरासत आज भी कई रूपों में जिंदा है। सेना में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से याद किया जाता है। अपने समाज में वो एक ऐसी प्रेरणा बने जिनकी वजह से न जाने कितने युवाओं ने सेना ज्वाइन की। और उनके परिवार में भी ये परंपरा आज भी जिंदा है। उनके 2 बेटों ने उन्हीं की रेजिमेंट द ग्रेनेडियर्स में शामिल होकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। कर्नल होशियार सिंह की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। साहस का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जंग के मैदान में दिखाया गया एक पल का जज्बा है, या फिर देश और अपने कर्तव्यों के प्रति जिंदगी भर का समर्पण? उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि शायद असली साहस वही है जब एक पल का शौर्य
पूरी जिंदगी की प्रेरणा बन जाता है।